नमस्कार। पिछली बार हमने आदि शंकराचार्य के अद्भुत जीवन पथ को देखा था, पर आज हम उनकी उस अमर विरासत की गहराई में उतरेंगे। वो 3 स्तंभ जिनके कारण उनका प्रभाव आज भी, सदियों बाद भी इतना जीवंत है। सोचिए, सिर्फ 32 साल की उम्र और इतने कम समय में उन्होंने भारत का पूरा वैचारिक नक्शा ही बदल दिया, सनातन धर्म में एक नई जान फूंक दी। लेकिन आप जानते हैं, उनका असली जादू उनके काम में है, उनकी विरासत में, जो आज भी हम सबको रास्ता दिखा रही है। तो आज का हमारा सफर कैसा होने वाला है? हम आदि शंकर की विरासत के उन 3 महान स्तंभों को एक-एक करके देखेंगे। पहला है उनके भाष्य, दूसरा उनके स्थापित किए हुए मठ और तीसरा उनके दिल को छू लेने वाले स्तोत्र। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये तीनों मिलकर ज्ञान, कर्म और भक्ति का एक अद्भुत संगम बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, भाष्य। देखिए, ये सिर्फ टीकाएं या कमेंट्री नहीं थी। नहीं, ये तो उनके दर्शन की वो बौद्धिक नींव है, वो रीढ़ की हड्डी है जिस पर अद्वैत वेदांत का पूरा भव्य महल खड़ा है। अच्छा, तो शंकर का सबसे बड़ा काम क्या था? उन्होंने वेदांत के 3 सबसे जरूरी ग्रंथों, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, जिन्हें हम सब मिलाकर प्रस्थान त्रयी कहते हैं, उन पर अपने भाष्य लिखे। अब देखिए, ये ग्रंथ तो पहले भी थे, लेकिन एक तरह से बिखरे हुए थे। शंकर ने ही पहली बार इन तीनों को अद्वैत के एक ही धागे में पिरोया और एक इतना मजबूत और सुसंगत दर्शन दुनिया के सामने रख दिया। और इन सभी भाष्यों में से भी जो उनका ब्रह्मसूत्र भाष्य है ना, उसे तो अद्वैत वेदांत का समझिए कि कोर माना जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी। इसी में उन्होंने अपने अकाट्य तर्कों से ये साबित किया कि बाकी सभी दर्शनों में से अद्वैत का सिद्धांत ही परम सत्य के सबसे ज्यादा करीब है। लेकिन आदि शंकर ये भी जानते थे कि इतने गहरे भाष्य हर किसी के लिए समझना आसान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कई शुरुआती ग्रंथ भी लिखे, जिन्हें प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है, जैसे विवेक चूड़ामणि और आत्मबोध। ये रचनाएं आप कह सकते हैं कि एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड हैं, जो अद्वैत के मुश्किल सिद्धांतों को एक आम साधक के लिए बिल्कुल सरल और आसान बना देती हैं। चलिए, अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, मठ। देखिए, कोई भी महान फिलॉसफी सिर्फ किताबों में जिंदा नहीं रह सकती, है ना? उसे जीने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए एक सिस्टम की, एक संस्था की जरूरत होती है। और बस इसी कमाल की दूरदृष्टि के साथ आदि शंकर ने 4 मठों की स्थापना की। उन्होंने भारत के चारों कोनों में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 मठ स्थापित किए। अब ये सिर्फ जगहों का चुनाव नहीं था, ये उनकी संगठनात्मक प्रतिभा का सबूत था। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिससे अद्वैत का ज्ञान सदियों तक सुरक्षित रहे और फैलता रहे। तो ये मठ कौन से थे? दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूरब में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ। और सबसे दिलचस्प बात, हर मठ एक महावाक्य से जुड़ा है। ये महावाक्य उपनिषदों का निचोड़ हैं, उनका सार। ये साधकों के लिए सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि ध्यान का एक शक्तिशाली केंद्र है, परम सत्य की एक निरंतर याद दिलाने वाली धुन की तरह। और इन मठों को चलाने के लिए भी उन्होंने एक बेहतरीन व्यवस्था की। अपने 4 सबसे प्रमुख शिष्यों को, सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तामालकाचार्य और तोटकाचार्य, इनकी जिम्मेदारी सौंपी। और इसी व्यवस्था ने एक ऐसी अटूट गुरु शिष्य परंपरा को जन्म दिया जो आज तक, जी हाँ, आज तक उस ज्ञान के प्रवाह को बनाए हुए है। तो हमने बुद्धि की बात की, हमने कर्म की बात की। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे दिल के करीब स्तंभ पर, स्तोत्र। ये वो जगह है जहां आदि शंकर का गहरा ज्ञान, वो मुश्किल फिलॉसफी, दिमाग से उतरकर सीधे दिल की भाषा बन जाती है, हर किसी के लिए। लेकिन एक सवाल मन में आता है ना, कि भाई, जो लोग बड़े बड़े विद्वान नहीं हैं, जो हम जैसे आम भक्त हैं, वो इन गहरे सत्यों से भला कैसे जुड़ें? और इसका जवाब है उनके स्तोत्रों में। निर्वाण षटकम की बस ये एक लाइन सुनिए, शिवोहम, मैं शिव हूं। सोचिए, अद्वैत की जो सबसे ऊंची अवस्था है, उसे कितनी खूबसूरती से कविता में ढाल दिया। बस यहीं पर ज्ञान भक्ति बन जाता है। तो देखिए, एक तरफ भाष्य है जो हमें बौद्धिक गहराई देते हैं, और दूसरी तरफ स्तोत्र हैं जो हमें भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं।
एक बड़ी प्यारी कहानी है भज गोविंदम के बारे में। कहते हैं कि शंकराचार्य ने एक बूढ़े विद्वान को देखा जो अपनी आखिरी सांसों में भी व्याकरण के नियम रट रहा था। तब उन्होंने उसे प्यार से याद दिलाया कि अरे, अंत में तो गोविंद का भजन ही काम आएगा, ये व्याकरण के नियम नहीं। तो अब आप देखिए, ये तीनों स्तंभ यानी भाष्य, मठ और स्तोत्र, ये अलग अलग चीजें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तीनों मिलकर एक पजल की तरह जुड़ जाते हैं और आध्यात्मिक जीवन के लिए एक कंप्लीट, एक संपूर्ण सिस्टम बनाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो इंसान के हर पहलू को छूता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है सिर, शरीर और हृदय। भाष्य है हमारे सिर के लिए, हमारी बुद्धि के लिए, ताकि हम दर्शन को ठीक से समझ सकें। मठ है हमारे शरीर के लिए, जो हमें उस दर्शन को असल जिंदगी में जीने के लिए एक अनुशासन, एक ढांचा देते हैं। और स्तोत्र, वो है हमारे हृदय के लिए, ताकि हम उस दर्शन को सिर्फ समझें ही नहीं, बल्कि उसे महसूस भी कर सकें। तो ये थी आदि शंकराचार्य की उस विशाल विरासत की एक झलक, मतलब सिर, शरीर और दिल, तीनों के लिए एक पूरा रास्ता। अब हमारी इस श्रृंखला के अगले पड़ाव में हम और भी गहराई में उतरेंगे। हम ब्रह्मसूत्र भाष्य और विवेक चूड़ामणि जैसे उनके कुछ खास ग्रंथों को उठाएंगे और उनके सार को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हमारे चैनल ज्ञानकोश के बारे में बस एक छोटी सी जानकारी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, इस प्रस्तुति की सामग्री आदि शंकराचार्य के दिव्य जीवन की बस एक झलक है, ये कोई संपूर्ण विवरण नहीं है। अगर आपको और भी ज्यादा गहराई से जानना है तो उनके जीवन इतिहास के जो मूल ग्रंथ है उनका अध्ययन जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानकोश एक बहुभाषी चैनल है और हमारा बस एक ही लक्ष्य है, सनातन धर्म के अनमोल ज्ञान को आप तक एक सरल और स्पष्ट तरीके से पहुंचाना। आपको हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्रनाम, दैवथिन कुराल, सौंदर्य लहरी और हाँ, आदि शंकराचार्य की पूरी दिव्य कथा, ऐसे कई विषयों पर रोजाना वीडियो मिलेंगे, और वो भी इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, बंगाली और गुजराती जैसी कई भाषाओं में। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो ज्ञानकोश को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे आपको हमारे हर दिन आने वाले वीडियो के बारे में पता चलता रहेगा। और हाँ, इसे अपने परिवार, दोस्तों और अपने समुदाय के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए, हम सब मिलकर सनातन धर्म के इस प्रकाश को हमेशा जलाए रखें।